हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में बेसिकली अपनी हिस्ट्री के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में, ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो एज ऑलवेज आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो अभी हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट टू दी chapter. So now on page number 87 we have सबसे पहले reach Golconda. So at last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ बच्चे कह लो आए हैं साथ में किसी दीदी के साथ, जो अलग अलग जगहों पे विजिट करते रहते हैं, जिन्हें हिस्ट्री की बहुत नॉलेज है। तो उनके साथ अब वो लोग आए हैं गोलकोंडा में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कन्वर्सेशन चल रही है। सेल्जा बोलती है सबसे पहले, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। मतलब वो क्या बोल रही है, वो जो फोर्ट, जिस भी फोर्ट की वो बात कर रहे हैं, जहां पे भी उन्होंने विजिट किया है, सो वो फोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। देन श्रीधर सेज एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ड। और देखो कितनी ऊपर या कितनी हाइट पे ये बना हुआ है। जस्ट लुक, आगे कल्याणी बोलती है, Just look, have you ever seen such a huge gate? अब वो कहते हैं ये देखो जरा, तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है क्या? तो Selja says it must be very heavy. I wonder how many people would need it to open and close this gate. वो कहती है कि कितना heavy होगा। मैं तो सोच रही हूँ इसको ओपन और क्लोज करने के लिए कितने जने लगते होंगे। Then Kalyani, look at these sharp iron spokes. I wonder why they were मेड। सो यहाँ पे जैसे वॉल कॉर्नर्स पे स्पोक्स बने होते हैं आयरन के, आप पार्क्स वगैरह में भी देखते हो ये चीज होती है। नाउ सेजला सेज लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। और ये वॉल्स देखो कितनी ज्यादा थिक, मतलब कितनी मोटी मोटी वॉल्स हैं। श्रीधर सेज आई हैव नेवर सीन सच अ थिक वॉल। सो वो कहते हैं मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी थिक वॉल्स नहीं देखी। देन कल्याणी सेज एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन अ राउंड शेप। आई वंडर वाई। अब वो बोलिए कुछ पार्ट्स में हम देख रहे हैं कि जो वॉल है वो राउंड शेप में है, ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे बनाई हुई है। सो नाउ जो दीदी उनके साथ आई है, जिनको हिस्ट्री की बहुत नॉलेज है, वो बताती है दीज आर कॉल्ड बेस्टन्स, जिसको हम बुर्ज बोलते हैं बेसिकली। सो दीज आर इवन हायर देन दी वॉल्स। और आप ध्यान से देखोगे तो ये वॉल से भी ज्यादा हाई है। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 bastions, मतलब वही बुर्ज जिसकी बात हो रही है। thick walls, a huge gate and so many bastions, so many ways to ensure security. तो ये सब चीजें किस चीज के लिए थी? सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 88 पे चलते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। why were bastions made in the fort wall? तो क्यों बना रखे हैं इस तरह के? देखो यहाँ पिक्चर में क्लियरली दे रखा है ना, इसको हम बुर्ज बोलते हैं। और इस तरह के राउंड क्यों बता रखे हैं? एंड ऑल्सो यहाँ पे एक होल है। सो bastions were made in the fort wall to ensure security of the fort. फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए वहां पे मेंशन वो बने हुए हैं। Then why were big holes made in them? और इसमें बड़े बड़े होल्स क्यों बने हुए हैं? Big holes made in fort wall to increase the viewing area. The soldiers could look through these holes and could keep a better vigilance. तो यहाँ से वो जो सोल्जर होते पीप करके देख सकते थे, कोई अगर थ्रेट उनकी तरफ आ रहा है तो उन्हें वहां से पता चल जाता था। आगे है what difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the bastion useful while attacking? अब अगर ये इसको ऐसे राउंड बनाने की जगह अगर फ्लैट भी बनाया होता तो क्या डिफरेंस होता? ये वाला राउंड क्यों बना है और यहाँ से सोल्जर्स को पीप करके देखने में ज्यादा आसानी क्यों होगी? सो bastions were made in the fort in such a way that soldiers can easily peep from the hole and it provides better vantage, या vantage point बोल दो, या जिस पॉइंट से आपको ज्यादा कवरेज का दिख सके, where a large area could be seen. तो फ्लैट में अगर आप एक फ्लैट वॉल से देखोगे तो आपको एक डिस्टेंस तक देखेंगे, बट एक जब राउंड उसमें जो होल बना हुआ है वहां से देखेंगे तो उनको एक बेटर व्यूइंग एरिया मिलेगा, लार्जर एरिया को वो देख पाएंगे। सो it would not have been possible from a flat wall. So flat wall में वो possible
नहीं हो पाता, ठीक है। Then what did we find inside the fort? So next अब यहाँ पे again conversations हैं. So Selja says, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? So वो कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कब ये बना होगा, कितना पुराना होगा, और क्या तुम्हें लगता है किंग ने यहाँ रहने के लिए इसे बनाया था? So कल्याणी, it was written outside that कुतुब शाही sultans ruled here one after another. So कुतुब सुल्तान्स जो है, कुतुब शाही सुल्तान्स जो है, उन्होंने यहाँ पे रूल किया था एक के बाद एक फ्रॉम 1518 to 1687. So अब हम 2021 में आ चुके हैं. ये कब की बात है? 1580 and 1687 तक उन्होंने वहां पे रूल किया था. दीदी says much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here. वो कह रही है उससे भी पहले in the year 1200 यहाँ पे ये फोर्ट मड से बना हुआ था और डिफरेंट रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया था. नेक्स्ट है हमारे पास अगेन शैलजा सेज, ओह लुक द बोर्ड हैज अ मैप ऑफ दी फोर्ट. तो कहते हैं मैप, वहां पे कोई बोर्ड लगा होगा, उसको कहते हैं देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है. नाउ श्रीधर, दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज. See, there are many places also inside the palaces, also inside the fort. तो वो कहता है कि देखो मैप में कितने सारे गार्डन्स, फील्ड्स और फैक्ट्रीज दिखाए गए हैं. ऑल्सो बोलता है कि इस फोर्ट के अंदर काफी सारे पैलेसेस भी हैं. नाउ शैलजा सेज दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मेनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट हैव बीन लिविंग हियर. तो कह रही इससे पता चलता है कि सिर्फ सुल्तान ही नहीं, बहुत से फार्मर्स और वर्कर्स भी यहाँ पे रहते होंगे. नाउ कल्याणी सेज इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. वो कह रही इतना बड़ा है ये, अपने आप में ही पूरा टाउन होता होगा. देन वी हैव द सुल्तान्स पैलेस. श्रीधर से these steps seems to go on and on and on. So अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे. So guys, this was the end of part number 1. अब हम आएंगे इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.